जितनों ने उसको स्वीकार किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। आमीन। प्रातःकालीन आराधना विधि जो कि पाई जाती है पृष्ठ संख्या 5, क्रम संख्या 2। और आप में से अगर जिन लोगों के पास आराधना की पुस्तक है तो कृपया निकाल लें पृष्ठ संख्या 5, क्रम संख्या 2, सराहना की विधि। और जिनके पास नहीं है उनके लिए स्क्रीन पर ये जो विधि है वो लिख करके आ रही है, तो कृपया हम उसे साथ साथ पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप अपने घरों में पढ़ेंगे। क्रम संख्या 2, सराहना। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालेंगे योना, उसका 3 अध्याय, उसके पहले पद से 10 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुँचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब मैं 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसके सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पिए, पर मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने को कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसने ना किया। यह परमेश्वर का वचन है। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब निकालेंगे भजन संहिता 85 पद 7 से लेके 12 तक। भजन 85 पद 7 से लेके 12 तक हम इसे बारी बारी पढ़ेंगे। हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों को उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है।
फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपना उपज देगी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगांत होती रहेगी। आमीन। पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, पहली आयत से 9 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, पहली आयत से 9 आयत तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
आज का विषय शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद आए, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है कि शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार से ग्रहण किया गया है। अगर आज का जो हम थीम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरे और आपके जीवनों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रखता है, मेरे और आपके जीवनों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार हम और आप जब इस संसार में होते हैं भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको किस उद्देश्य से संसार में भेजा है, किस उद्देश्य से उसने मुझे और आपको इस संसार में स्थापित किया है, इस संसार में बोया है, इस संसार में उसने इतनी मेहनत लगाई कि मैं और आप उसमें फल लेकर के आने वाले हैं। क्योंकि आज का जो दृष्टांत मेरे और आपके सामने पढ़ा गया, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, जो कि हम सब जानते हैं, संडे स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाले का दृष्टांत, ये बीज बोने वाला एक व्यक्ति था जो निकला बीज बोने, और जब ये बीज बोने निकला तो इसने क्या किया, जगह जगह पे अपना बीज डालता गया, और जब ये बीज डाल रहा था तो अलग अलग ज़मीनों पे ये जो बीज है ये गिरने वाला हुआ। कई बार हम और आप जो हैं कमियां निकालते हैं बीज के अंदर। बीज अच्छा नहीं था इसलिए उससे पेड़ नहीं बना, बीज अच्छा नहीं था इसलिए वो बड़ा नहीं हो पाया, बीज अच्छा नहीं था इसलिए वो मजबूती से पकड़ नहीं रख पाया। और यहाँ पे जो बीज है वो कुछ और नहीं, परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर का कलाम जो मेरे और आपके लिए बोया गया, परमेश्वर का कलाम जो मेरे और आपके लिए संसार में उतरा। क्योंकि जब वो इस संसार में था तो हमने और आपने उसे ना अपनाया। हमने कहा इसे क्रूस पे चढ़ा दो और हमारे लिए एक पापी को छोड़ दो, एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ दो जिसने पाप किया था। लेकिन हमने इसे ग्रहण ना किया। भले ही आज मैं और आप बोले कि नहीं, हम नहीं थे, हमने नहीं किया, लेकिन मेरे और आपके जो काम है, मेरे और आपका जो लाइफस्टाइल है, मेरे और आपकी जो दिनचर्या है, वो दर्शाता यही है कि भले ही हम मुंह से जितना भी हे प्रभु कहते हैं, हम सच में उसको नहीं जानते और उससे बहुत दूर है। क्योंकि जो बीज बोने का दृष्टांत मेरे और आपके लिए आज पढ़ा गया, उसमें लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। साफ बता रहा है कि यीशु जब था वचन बांटने के लिए निकला तो इतनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई कि उसके पास खड़े होने की जगह ना थी, और वो नाव पे चढ़ता है और उन मछुआरों से कहता है, नाव खेलने वालों से कहता है, थोड़ा सा किनारे से दूर कर ले ताकि ये लोग जो मेरे ऊपर गिरे पड़ रहे हैं, मैं इनसे थोड़ा सा दूर हो जाऊं ताकि सब तक मेरी बात पहुंचने वाली हो। आज के समय में हम और आप डरते हैं अपने घरों से निकलने से, हम और आप डरते हैं परमेश्वर के कलाम को सुनने से, हम और आप डरते हैं उसकी संगति में आने से। और जब इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं, सोच करके देखिए, संसार में रह करके कहीं सांसारिक तो नहीं हो गए। क्योंकि परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि तुम तो इस संसार में क्या हो, एक मुसाफिर हो, और जब तुम एक मुसाफिर हो तो तुम अपना सफ़र जो है वो पूरा करोगे, और जब वो सफ़र पूरा होगा तो मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन जब तक मुझे और आपको यहाँ पे रहना है, उसके बन करके रहना है, उसके पीछे चलना है। लेकिन चिंता का विषय यही है कि हम उसके पीछे ना चल के संसार के पीछे चल रहे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है वो एक डॉक्टर के पास गया क्योंकि वो बीमार था, और जब वो बीमार था और वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको देखा, उसको टेस्ट किया और जनरली उससे कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बीमारी है, मैं आपको दवा दे रहा हूँ, इसको दिन में 3 बार लेना, इसको दिन में 3 बार लेना।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कई बार हम और आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, हम उसे ले कर के आते हैं और जो दवा होती है उसको उस हिसाब से जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कंज्यूम करते हैं और ठीक हो जाते हैं। इस व्यक्ति को जब 2-4 दिन बाद उसका दोस्त मिला, उसने पूछा कि तुमने उस डॉक्टर को दिखाया था, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इसने कहा मेरी तबीयत तो और भी बिगड़ गई है, जितनी पहले थी उससे ज़्यादा बिगड़ गई है, ये डॉक्टर तो बेकार है, इसको कुछ नहीं आता, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसने कुछ नहीं सीखा, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, क्लिनिक खोल करके बैठा है लेकिन आता कुछ नहीं। उसने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, माना हुआ डॉक्टर है, बहुतों के इलाज इसने किए। ये कहता है नहीं, इसने तो मुझसे कहा था कि ये दवा मैं लिख दे रहा हूँ, इसे जा कर के 3 बार लेना और तुम ठीक हो जाओगे। मैं दिन में 3 बार जा कर के इस दवा को मेडिकल स्टोर से खरीदता हूँ और उसके बाद भी अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। उसने कहा क्या मतलब? इसने कहा डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि इस दवा को 3 बार लेना, तो मैं जा कर के क्लिनिक से इस दवा को 3 बार खरीदता हूँ और घर में रख रहा हूँ, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई भी शिफा प्राप्त नहीं होती, इससे मुझे कोई भी चंगाई प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने अपना प्रयत्न नहीं किया। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने वो जो दवा थी उसे अपने अंदर नहीं उतरने दिया, अपने अंदर नहीं जाने दिया कि वो उसे अंदर से परिवर्तित कर पाती, अंदर से बदल पाती। और आज का जो विषय है वो भी इसी बात पर निर्धारित है। शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार ग्रहण किया गया, किस प्रकार ग्रहण किया गया। कहीं इस मूर्ख व्यक्ति के समान तो नहीं कि हम जा कर के मेडिकल स्टोर से दवा पे दवा खरीद रहे हैं, दवा पे दवा खरीद रहे हैं और उसे ला कर के घर में इकट्ठा कर रहे हैं कि इसको घर में रखने से हम ठीक हो जाएंगे, इसे अपनी जेब में रखने से हम ठीक हो जाएंगे। हम ये भूल गए कि जब तक वो मेरे और आपके अंदर नहीं जाएगी वो हमें ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीमारी बाहर से नहीं अंदर से है। जब बुखार आता है तो अंदर से इन्फेक्शन है जिसे निकालने की ज़रूरत है। अगर हम बाहर से ही दवा अप्लाई करते रहेंगे या कोई ऑइंटमेंट अप्लाई करते रहेंगे तो उससे ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो शरीर के अंदर है। और यही फ़र्क है कि परमेश्वर का जो कलाम है उसे हमने अपने घरों में सजा करके रखा है, अपने घरों में अलमारियों में बंद करके रखा है, उसे अपने जीवन में उतारते नहीं। और जब उसे अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तो क्या होता है? मैं और आप बीमार हैं, मैं और आप इस संसार में परिश्रम कर रहे हैं, मैं और आप इस संसार में विचलित हैं, लेकिन उंगली किस पर उठा रहे हैं? उस व्यक्ति पे उठा रहे हैं जो परमेश्वर का कलाम मुझ तक लेकर के आ रहा है, आप तक लेकर के आ रहा है, हम सब तक लेकर के आ रहा है। हम कह रहे हैं इसको कुछ नहीं आता क्योंकि ये मुझे और आपको चंगाई नहीं दे पाया। उसी डॉक्टर के समान जिसको वो व्यक्ति जो है मूर्ख कह रहा था, क्योंकि उसे उस डॉक्टर की दवा से चंगाई नहीं प्राप्त हुई। जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं, इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि अपने आप को बहुत रिजर्व कर रखा है, अपने आप को बहुत कंजर्व कर रखा है, हम सोचते हैं सिर्फ हम ही हैं सब कुछ, सब मुझसे नीचे हैं और मैं सबसे ऊपर हूँ। और जब इस प्रकार का जीवन हम जीते हैं तो हम बहुत कठोर बना लेते हैं अपने आप को बाहर से। और जब बाहर से अपने आप को बहुत कठोर बनाते हैं तो किसी भी चीज़ को अपने अंदर आने नहीं देते, प्रवेश नहीं करने देते। और जब प्रवेश नहीं करने देते तो सोच करके देखिए परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको कैसे परिवर्तित करेगा। यहाँ लिखा है इस बीज वाले के दृष्टांत में कि एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ बीज जो थे वो मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। ये वो बीज थे जो बोए तो गए थे। कई बार जब ये बीज बोए जाते हैं तो हम उंगली उठाते हैं दूसरों के ऊपर कि वो व्यक्ति तो आया था, उसने सुसमाचार तो बांटा था, लेकिन उससे मेरा कोई भला नहीं हुआ। ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं, परमेश्वर के कलाम से बात करते हैं और चले जाते हैं, उससे मेरा और आपका क्या भला। फ़र्क ये नहीं था कि किस उद्देश्य से वो वचन, वो कलाम मेरे और आपके बीच में आया। फ़र्क ये पड़ता है कि मैंने और आपने उसे किस उद्देश्य से ग्रहण किया। जिस प्रकार से जो दवा होती है, फ़र्क नहीं पड़ता किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो मेडिकल स्टोर तक पहुंची, किस मोड ऑफ प्रोडक्शन से उसे बनाया गया,
बल्कि फ़र्क ये पड़ता है किस समय पे, किस कोर्स के दौरान हमने उसे कंज्यूम किया है। क्योंकि जब अलग अलग दवाओं का कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन हम कंज्यूम करते हैं तो शरीर का अच्छे से अच्छा जो इन्फेक्शन होता है वो निकल जाता है। तब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दवा कौन से मेडिकल स्टोर से आई है या किस शॉप से आई है। फ़र्क ये पड़ता है कि वो मेरे और आपके जीवन में अंदर जाने के बाद क्या बदलाव ला रही है। जब मैं और आप मन से कठोर होते हैं तो किसी भी चीज़ को अपने मनों में उतरने नहीं देते। और लिखा है कि जो ये चिड़िया जो बीज लेकर के उड़ गई, खा गई, तो लोग कई बार उंगलियां दूसरों पे उठाते हैं। मैंने तो प्रयत्न किया था, मिट्टी ने तो अपना योगदान दिया था, इसीलिए हमने खुले हाथ से उस बीज को अपनाया। अब वो बीज मेरे अंदर नहीं उतरा तो मेरी गलती नहीं थी, वो तो बीज की गलती थी कि उसको मेरे अंदर उतरना चाहिए था। लेकिन जब हम इस प्रकार का नज़रिया इस संसार में रखते हैं, भूल जाते हैं मेरा और आपका भी योगदान बनता है, मेरा और आपका भी उद्देश्य है जो मुझे और आपको इस संसार में रह करके पूरा करना है। लिखा है कुछ बीज जो था वो पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी ना मिट्टी मिलने के कारण वे जल्द उगाए। ये दूसरी तरह के बीज जो है ये मिट्टी पर गिरे और इन्हें अच्छी मिट्टी ना मिली, गहरी मिट्टी ना मिली, परंतु जो भी मिट्टी मिली ये उसी पे उग लिए। और जब उसी पे उग लिए तो क्या हुआ, सूरज निकला, परसिक्यूशन आया, सताव आया, चुनौतियां आई और ये डर गए, ये विचलित हो गए कि अब मेरे जीवन का क्या। क्योंकि इन्होंने देखा कि मेरी जो शाखा थी वो सूखने लगी है, मेरे जीवन के जो रिसोर्सेज थे वो कम होने लगे हैं, मेरे जीवन में जो चिंताएं हैं वो बढ़ने लगी हैं। जब मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार से चिंताएं आती हैं, इस प्रकार से फिक्रमंद आती है, इस प्रकार से टेंशन आती है, तो हम डर जाते हैं कि अब आगे क्या, मुझे और आपको अपने जीवन से क्या करना है कि हम बचने वाले हैं, कि हम इस परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हो। लिखा है पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। जब मैं और आप इस संसार में होते हैं, थोड़ा सा परमेश्वर की तरफ, थोड़ा सा संसार की तरफ, थोड़ा सा अपने दोस्तों की तरफ, थोड़ा सा रिश्तेदारों की तरफ, तो हम सबको लेकर के चलना चाहते हैं। और जब सबको लेकर के चलना चाहते हैं तो फ़र्क यही आता है कि हम किसी में भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। और कहावत है कि जो हाफ नॉलेज होती है, जो सीमित ज्ञान होता है, वो बहुत हानिकारक होता है। और जब हम परमेश्वर को सीमित रूप से जानने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम और आप गलत राह पे चलते हैं, क्योंकि संसार हमें लुभावना लगता है, संसार के पीछे मैं और आप चलना चाहते हैं। और लिखा है कि जो तीसरे प्रकार के जो बीज थे, ये जो बीज थे ये झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। और कुछ बीज जो थे झाड़ियों में गिरे। झाड़ियाँ जो हैं ये मेरा और आपका टेम्पटेशन है, मेरे और आपके अभिलाषाएं हैं, मेरे और आपके जीवन के एम्बिशंस हैं जो हम इस संसार में रह कर के पाना चाहते हैं। हम अपने संसार में अपने ऊपर जो लोग हैं उनको देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, और जब उनकी जगह पे पहुंचते हैं तो उनसे ऊपर लोगों को देखते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। और हम ये जो सीढ़ी है ये लगातार चलते रहना चाहते हैं, चढ़ते रहना चाहते हैं, ताकि उस जगह पे पहुँचे जहाँ से जब हम नीचे देखें तो हर कोई मेरे नीचे हो, हम सबसे ऊपर। और उसके बाद हम कहते हैं कि हम मसीही हैं। ये भूल गए कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने मुझसे और आपसे कहा, यदि कोई परमेश्वर के राज में बड़ा बनना चाहे तो वो अपने आप को बालकों के समान दीन करे, अपने आप को सेवक बनाए, अपने आप को नम्र और दीन बनाए। हम ये सब तो भूल गए, याद सिर्फ ये रखा कि हमें और आपको जीवन में ऊंचा चढ़ना है। और जब मैं और आप अपने जीवन से ऊंचे चढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं तो अपने पड़ोसियों को छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, सबसे आगे बने रहने की रेस में। क्योंकि संसार का जो उद्देश्य है, संसार का जो मेथड है वो ये है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे आगे रहेगा वो जीतने वाला होगा, जो पीछे हैं उनकी गिनती नहीं है। और हम इस दौड़ में जब दौड़ते हैं तो सबसे आगे बने रहना चाहते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने टेम्पटेशंस को फुलफिल करना चाहते हैं। किस कीमत पे ये शायद हम रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन जब समय आता है हम रियलाइज़ करते हैं तो सोचते हैं
क्या है जो मैं इस जीवन भर अर्जित कर रहा था, क्या मैं लेकर के आया हूँ, क्या लेकर के जाऊँगा, लेकिन उसके बाद भी उसी दौड़ में दौड़ते रहते हैं। और जो चौथा प्रकार का जो ज़मीन है या जो बीज हैं, ये गिरे उस भूमि पे जो कि एक अच्छी भूमि थी। ये अच्छी भूमि जो थी ये अपने आप को तैयार रखती है हर प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भूमि हो अगर ज़्यादा सूखी हो तो उसमें बीज पनप नहीं पाएगा, अगर ज़्यादा गीली हो तो भी उसमें बीज पनप नहीं पाएगा। लेकिन जब तक उसमें जो पानी का लेवल है वो उस लेवल पे ना हो कि बीज उसमें पनप पाए, उसमें से पौधा निकले और फिर पेड़ निकले, तब तक ये बीज जो है किसी काम का नहीं। बीज के अंदर सारी खूबी है, बीज के अंदर सारी काबिलियत है, लेकिन योगदान कहीं ना कहीं भूमि का भी है कि वो अपने आप को किस प्रकार से तैयार कर रही है। अगर वो भूमि पथरीली है तो उसमें पेड़ नहीं उगेगा, अगर वो भूमि गहरी नहीं है तो उसमें पेड़ नहीं उगेगा, अगर उस भूमि पे कांटे और कंकड़ हैं तो उस पे पेड़ नहीं उगेगा। जब भूमि अपने आप को उपजाऊ बनाती है, भूमि अपने आप को सारे न्यूट्रिएंट्स से फुलफिल रखती है, तो उसमें पेड़ उगता है। वो पेड़ जो फल लाता है, गुना 10 गुना 100 गुना। लेकिन फ़र्क ये है कि जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं, परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्देश्य दिया है कि इस संसार में रह कर के उसके पीछे चलना और उसके कार्यों को पूरा करना, तो कई बार मैं और आप भूल जाते हैं क्या है जो मुझे अपने जीवन से करने की ज़रूरत है, क्या है जो वो मुझसे और आपसे करवाना चाहता है। क्योंकि जब परमेश्वर के शब्दों में हम इस दृष्टांत के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। तात्पर्य, जब परमेश्वर का कलाम मेरे और आपके जीवनों में आता है, हम उसे सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना मन जो है वो संसार में लगाए रहते हैं, तो मेरे करीबी हो, मेरे परिवार के जन हो, मेरे दोस्त हो, मेरे रिश्तेदार हो, वो आकर के हमसे कुछ कहते हैं और हम परमेश्वर को एक किनारे रख करके उनके साथ चल देते हैं। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन में पहला स्थान है। हर एक चीज़ इंतज़ार कर सकती है सिवाय परमेश्वर के कलाम के, परमेश्वर के समय के लिए। लेकिन हम और आप हर एक चीज़ के लिए अवेलेबल है सिवाय इसके कि परमेश्वर के लिए हो। जब इस प्रकार से हम जीते हैं जीवन, तो दुष्ट लोग जो है या दुष्ट जन जो है वो आकर परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे छीन लेते हैं, क्योंकि वो हमें उस जगह से हटा देते हैं जहाँ परमेश्वर का कलाम है, और मैं और आप परमेश्वर के कलाम से वंचित रह जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के हैं वो है जो मार्ग के किनारे बोए गए थे और पथरीली भूमि पर उनको बोया गया, और जब वह तुरंत वचन सुन करके आनंद से अपने आप को तैयार कर लेते हैं, परंतु वचन में मजबूत नहीं होते। और जब वचन में मजबूत नहीं होती, जरा सा भी सताव आता है तो क्या होता है, वो परेशान होने लगते हैं, उलझन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, ये कैसा परमेश्वर जो मेरी सुन ही नहीं लेता, ये कैसा परमेश्वर जिसने मुझे छोड़ दिया, ये कैसा परमेश्वर जो मेरे और आपकी चिंता नहीं करता। क्योंकि हम और आप परमेश्वर के कलाम में मजबूत नहीं हैं और डरते हैं कि कहीं हम नाश ना हो जाएं, कहीं हम मर ना जाएं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, उससे मत डरो जो तुम्हारे शारीरिक शरीर की हानि कर सकता है, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शारीरिक शरीर और आत्मा दोनों की हानि कर सकता है। हम और आप इस संसार में अपने शारीरिक शरीर को बचाने में लगे हुए हैं, ये भूल करके कि वो जो इसके बाद जाने वाला है वो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का न्याय करेगा। और जो तीसरे हैं वो हैं जो झाड़ियों में बोए गए और वचन को सुनते हैं, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। ये वो लोग हैं जो वचन तो सुनते हैं लेकिन संसार में ज़्यादा है, कभी कदार चर्च में दिख जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना समय जो है संसार को देना ज़्यादा अहमियत लगता है। क्योंकि संसार में जब हम और आप अपना समय देते हैं तो मॉनेटरी लॉस नहीं होता, मॉनेटरी गेन होता है। क्योंकि हम और आप अलग अलग रूप से अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं देते हैं, ताकि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो सकता है, आपको प्राप्त हो सकता है, अपने लिए अर्जित कर ले कि समय आने पे वो काम आने वाला हो।
जो आखिरी है वो अच्छी भूमि है, जिसमें जब वचन बोया जाता है तो वो फल लाता है। और ये जो अच्छी भूमि है, ये कई बार धिक्कार की निगाह से देखे जाते हैं, कई बार इन्हें बहुत छोटा समझा जाता है, क्योंकि जब मेरे और आपके अंदर का जो विश्वास है बहुत छोटा होता है तो लोग मेरा और आपका मजाक बनाते हैं, मेरे और आपके ऊपर हंसते हैं, मेरे और आपका मखौल बनाते हैं, मुझे और आपको अलग अलग परिस्थितियों में फंसाना चाहते हैं, ये कह करके कि परख के देखते हैं कि ये विश्वास में कितने मजबूत है, क्या सचमुच में इनका परमेश्वर इनके साथ है। कहते तो बहुत हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, लेकिन मुझे और आपको हर एक घड़ी, हर एक क्षण जो है परखा जाता है, हर एक क्षण जांचा जाता है, विभिन्न विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि कहीं पे हम गिरे और मेरे और आपके लिए वो ठोकर का कारण हो, सिर्फ अपने जीवन में नहीं, दूसरों के लिए भी। क्योंकि लोग निगाह लगा करके रखते हैं परमेश्वर के लोगों के ऊपर, किस प्रकार से इन्हें नीचा दिखाया जाए, किस प्रकार से इन्हें इस संसार में उतारा जाए, संसार में बेइज्जत किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो संसार को तो लोगों ने क्या किया, ज़्यादा प्रेम किया, और इसीलिए उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया। तो वो परमेश्वर के जन से, परमेश्वर के लोगों से कैसे प्रेम करेंगे। और यही वजह है कि योना की पुस्तक में जब हम पाते हैं कि परमेश्वर ने योना से कहा कि जा कर के नीनवे जा और उनके अपने उन लोगों को चेतावनी दे कि मैं उन्हें नाश करने पे हूँ। योना नहीं चाहता था कि उनके बीच में जा कर के परमेश्वर का कलाम उन तक पहुँचाने वाला हो, क्योंकि उससे लगता था, और वो सच भी था, कि ये लोग जो हैं ये मेरा वचन ग्रहण नहीं करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। क्योंकि ये जो नीनवे के लोग थे ये बड़े बलशाली माने जाते थे, बड़े लंबे चौड़े होते थे, और जब ये लड़ाइयों में जाते थे तो अपने प्रतिद्वंदी का सर काट लाते थे, उसे अपने भालों की जो नोक होती थी उस पर लगा करके रखते थे मोमेंटों के टाइम पे, इसलिए कि दिखाने वाले हों कि हमने इतने लोगों को मारा, हमने इतने लोगों को मारा। सोच करके देखिए, इस प्रकार के जो लोग हों, जब आप उनके बीच में जा करके उन्हें चेतावनी दें, उन्हें डराएं, उन्हें बताएं कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर क्रोधित है और तुम्हारा न्याय करने वाला है, तो हमें और आपको अपने जीवन की चिंता होगी। हमें और आपको लगेगा कि कहीं हम मार ना दिए जाए। लेकिन योना जो था वो भी इसीलिए चिंतित था, फिक्रमंद था। उसके बाद भी परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि नीनवे जा और मेरे इस बात को लोगों तक पहुंचा, नीनवे जा और मेरी जो बात है इन लोगों तक पहुंचा। लेकिन योना जो था वो दूसरी दिशा की तरफ भाग चला, और जब वो भागा तो हम सब इस स्टोरी को जानते हैं कि किस प्रकार से वो नीनवे की तरफ पहुंचा। और जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसने क्या किया, यूहन्ना ने उससे कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँगा उसको उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था और वो 3 दिन तक यात्रा का था, यानी कि इतना बड़ा नगर था कि अगर योना उसमें जगह जगह जा कर के परमेश्वर का कलाम बांटता तो उसे 3 दिन लगते। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। इस नगर को कवर करने में 3 दिन लगने थे, यानी कि शायद अभी 33% या 34% ही नगर जो था वो कवर हुआ था। लेकिन नीनवे के जो लोग थे उन्होंने अपनी गलतियों को माना, उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाए, परमेश्वर के पीछे चले, उपवास किया और टाट ओढ़ करके अपने पापों की क्षमा मांगी। ये समाचार जब राजा के पास पहुंचा तो उसने भी मनादी करा दी कि इसी प्रकार से सब लोग जो हैं ना खाएंगे ना पिएंगे, परंतु परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगेंगे। और परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया। परमेश्वर ने अपना जो उद्देश्य था उनको नाश करने का वो बदल दिया कि वो इस संसार में रहने वाले हों और परमेश्वर के पीछे चलने वाले हों। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी बात करता है, मुझसे और आपसे भी अपने कलाम के मार्फत से समय समय पे बताता है कि अभी भी वो समय है
कि मैं और आप अपने आप को बदलने वाले हों, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हों, क्योंकि बीज जो है वो मेरे और आपके बीच में समय समय पे परमेश्वर लेकर के आता है। परमेश्वर समय समय पे अपने लोगों के द्वारा मेरे और आपके बीच में परमेश्वर का जो कलाम है वो भेजता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि क्या मैं और आप उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यदि मैं और आप उसे ग्रहण नहीं करते, उसके वचन को अपने मन में उतरने नहीं देते और उसके बाद ये कहते हैं कि बीज में कुछ कमी थी, वचन में कुछ कमी थी, प्रवक्ता में कुछ कमी थी, तो शायद मैं और आप परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं और आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, परंतु हर एक को बदलने के लिए तैयार है। इसीलिए आज का जो प्रस्तावित विषय है वो ये है कि शुभ समाचार की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया। होने पाए कि हम परमेश्वर में हलीमता से, दीनता से अपने मनों को नम्र करने वाले हों कि परमेश्वर का कलाम मेरे और आपके जीवन में उतर करके उसे परिवर्तित करने वाला हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 8 क्रम संख्या 12 प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। परित निवेदन हम इसे बारी बारी पढ़ेंगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 12वां रविवार। विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके जीवनदायक वचन को विश्वास से ग्रहण करें, ताकि वो हमारे हृदय में जड़ जमा सके और हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। प्रातःकालीन आराधना विधि पृष्ठ संख्या 10 क्रम संख्या 17। हम इसे साथ साथ बोलेंगे। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं। उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ बनी रहे। आमीन।